न्यू ईयर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं कुछ और क्विक प्रिस्क्राइबिंग पेशेंट सेज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सेज कुछ इस तरह से है। सर वो पेपर में ऐड देखा था आपका, वो बोर्ड पर देखा कि आप खुजली का इलाज करते हो, वो मेरे फ्रेंड ने भेजा आपके पास, वो मेरे चाचा का लड़का बोल रहा था आप अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, है ना। इस टाइप के जो रेफरिंग पेशेंट्स होते हैं उन्हें आप बेलाडोना दीजिए। उसके लिए रूब्रिक है ये सेज के लिए क्रूडुलस, यानी कि तुरंत किसी पर भी विश्वास रख लेता है और आपके पास ट्रीटमेंट लेने पहुंच जाता है। ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसा बोलते हैं भगवान मुझे सज़ा देने ही वाला था। उसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन रिप्रूव, एक्सपेक्ट टू बी रिप्रूव ही। उसके लिए आप उन्हें दीजिए डिजिटलिस। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैंने ना एक होम्योपैथिक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, पर वो 2 महीने बाद की है। आप भी होम्योपैथी हो तो दे दो आपके पास जब तक कि कुछ हो तो, है ना। तो ऐसे से इसको आप दीजिए प्लम्बम मेट। उसके रूब्रिक्स है श्रीकिंग एड फॉर डिल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परसुइंग। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि पहले कहीं और ट्रीटमेंट लेते हुए और फिर अब आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जब आपने उन्हें पूछा कि आपने अभी तक के क्या क्या ट्रीटमेंट ली इसके लिए, तो वो कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि वो जो मेडिसिन थी ना डॉक्टर साहब, जब तक कि चल रही थी अच्छा था। मैंने 8-10 दिन बंद करके देखी कि मेडिसिन बंद करने के बाद भी मुझे अच्छा रहता है या नहीं। तो क्या फिर से जैसा कि वैसा हो गया, है ना। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग 50% ओपीएम में जाते हैं। या ये ओपीएम का अलर्टनेस है। जब भी आप किसी पेशेंट के ऐसा से सुनो तो उसको ओपीएम के बारे में आप सोचना। ठीक है। आपने आपके आसपास ना बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि टोल नाके पर झगड़ा करते हैं, और झगड़े का रीज़न क्या होता है कि हम चेंज की जगह चॉकलेट्स नहीं लेंगे, है ना। ऐसे झगड़े करने वाले लोग ना कॉस्टिकम में बैठते। क्या रूब्रिक है ना यहाँ पे, एनार्किस्ट, कि वो कोई भी अथॉरिटी को मानते नहीं है और जो गलत है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, है ना। तो वो होते हैं कॉस्टिकम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि एकदम अलग टॉपिक चॉइस करता है, जैसे कि संस्कृत में पीएचडी कर दी, कोई एंशिएंट चीज़ों में कोई रिसर्च कर रहा है। इस टाइप में जो लोग होते हैं ना, वो सब की सब कॉस्टिकम में बैठते हैं। मेरे पास एक कॉस्टिकम की लेडी थी ना, ये जब ये डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था ना, तब ना कोई उनका जो एक बैंक में वो काम करती थी, और जिस बैंक में वो काम करती थी वो असिस्टेंट मैनेजर थी वहाँ की। और वहाँ का जो मैनेजर था ना, वो उसको प्रेशराइज कर रहा था कि आप हमारे जो नोट्स है वो चेंज करवा दो। उसकी जितने भी पहचान वाले लोग हैं उनके नोट्स चेंज करवाने के लिए वो उस पर प्रेशराइज कर रहा था, है ना। तो इसने क्या किया ना, सुना सीधा जाके उसको रिजिग्नेशन लेटर उसके हाथ में रख दिया और बोला कि कल से मैं काम पे नहीं आऊँगी, तुझे जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ ले, पर मैं ये गलत काम नहीं कर सकती। ठीक है ना। ऐसा किस्सा हुआ और उसके बाद से वो बीमार गिरी थी और मेरे पास आई थी। उस बैंक ने तो उसका रिजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, पर वो जो सिचुएशन थी उसने इतना स्ट्रेस ले लिया था। तब फिर मैंने वो लेडी को कॉस्टिकम दिया था, और वो कॉस्टिकम से इतनी खतरनाक निकली थी कि आप पूछो मत। एक और अंकल थे मेरे पास कॉस्टिकम के। उसमें ना क्या हुआ था, कुछ इस तरह से ही हुआ था कि उनकी लड़की है 10 या 9-10 की कोई लड़की होगी उनकी, और वो लड़की छोटी स्कूटी लेकर जा रही थी और पीछे से एक लड़के ने आके उस लड़के को ठोक दिया। और ये ऊपर से मतलब घर के एकदम नज़दीक ही ये किस्सा हुआ, और वो अंकल दौड़ते हुए उनकी लड़की के पास पहुंच जाते हैं। उनको पता चलता है जैसे ही, तो
वो क्या करते हैं ना, वो लड़के को पकड़ते हैं, वो लड़के की बाइक उनके कंपाउंड वॉल में डालते हैं और कॉल करते हैं उसके माँ बाप को और बोलते हैं कि आपको जो करना है वो करिए, आपको जो मेरा उखाड़ना है वो उखाड़िए, और आपके बच्चे को बोले कि मेरे लड़की से माफ़ी मांगे, है ना। तो उससे माफ़ी मंगवाई और उस सबके सामने, और पूरा लगा कुछ भी नहीं था, छोटा सा एक्सीडेंट था, सिर्फ उसको ऐसा टच होके गई थी गाड़ी, और वो उसकी गाड़ी स्लिप हो गई थी उस वजह से। इतना छोटा सा इंसिडेंट था और इसका एंगर कितने लेवल पे था सोचो। तो देखिए वो केस में भी मैंने कॉस्टिकम लिया था। चलिए एक और से सुनते हैं कि स्पेशली जो ना ओल्ड एज है, कुछ कुछ हार्ट डिसीजेस से सफ़र कर रहे हैं, या कोई उनको ऐसी डिसीज़ है जिसकी वजह से वो आईसीयू में पहुंच गए, या कोई उनको एडमिट होने का काम पड़ रहा है ना। तो ऐसे जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से जब आपको बोले कि ना ये तकलीफ से मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो, दर्द नहीं सहन होता, अब मैं बचूंगा नहीं, दवाई लेने का कुछ फ़ायदा नहीं मुझे अब, इस तरह से कोई पेशेंट बोलता है ना आपको आईसीयू में, और तो आप उसे आर्सेनिक दीजिए। उसमें रुब्रिक्स है सुसाइडल डिप्रेशन पेन्स फ्रॉम। एक और बहुत सुंदर रुब्रिक है, ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि दुखने से तो मरण चाहिए मुझे, मृत्यु चाहिए मुझे, कोई तो मेरी मदद करो कि मुझे जल्दी मरण आए, है ना। ऐसा आप जब सुनते हो ना किसी ओल्ड पर्सन से, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर रुब्रिक है रेपर्टरी में, डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई, वन वॉज हेल्प हर ऑफ एंड विशेस समवन, और उसमें सिंगल रेमेडी है लैकेसिस ना। ये वाला रुब्रिक भी मैंने मेरे ओपीडी में बहुत बार अप्लाई किया है। एक बहुत सुंदर किस्सा सुनाती हूँ आपको। एक लेडी थी, 90+ थी, और कैसे ना वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, थोड़ा थोड़ा उसका जो जितना रूटीन वर्क है उतना ही वो कर पाती थी। एक दिन उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुए और मुझे उनके घर पर बुलाया गया उसको देखने के लिए। तो फिर मैं उनके घर पे पहुंची तो उसकी हालत काफ़ी डाउन थी, क्योंकि एनर्जी एकदम एग्जॉस्टेड हो गई थी लूज मोशन के वजह से। और उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी कराई थी, आईवीज भी उसे दिया था, पर फिर भी वो रिकवर हो नहीं रहा था। जैसे ही मेडिसिन बंद करते 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होने के बावजूद भी उसको जो लूज मोशन से चल ही रहे थे, दिन में से 3-4 बार तो हो ही रहे थे, और वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे उससे, है ना। टॉयलेट तक के जाने तक की भी वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इस तरह की उसकी कंडीशन हो गई थी। जैसे ही मैं उसके घर में एंटर करती है तो वो बैठी हुई थी और मुझे बोलती है कि बेटा इतनी उम्र नहीं चाहिए, जितनी उम्र रहती है तो ये इतना दर्द जो होता है ना सहन नहीं होता है, तू कुछ तो भी मुझे दे कि ताकि मुझे जल्दी मरण आ जाए, बेटा कुछ दे मुझे, कुछ ऐसी दवाई दे कि जिससे मेरा जल्दी मरण आ जाए, इतनी उम्र नहीं चाहिए किसी को, इतनी उम्र भगवान ने नहीं देना चाहिए, है ना। ऐसा वो मुझे बोलती है। और तब ना मैंने कुछ पूछा नहीं उसको कितने इमोशंस हुए, क्या तुझे तकलीफ हो रही, कुछ भी पूछा नहीं, और सीधा मैंने बोला कि मैं एक मेडिसिन देती हूँ, 15 मिनट्स वेट करेंगे, आपको कैसे लगता है बोलो। तो मैंने उसको लैकेसिस 30 में दिया और उसको 15 मिनट बाद में थोड़ा बेटर फील हुआ। फिर मैंने उसको वो मेडिसिन बनाई और उसको वो डोसेज समझा के दिए उनके घर को, और बोला कि 3 दिन बाद मुझे कुछ तकलीफ रही तो मुझे कॉल कीजिए, नहीं तो 3 दिन बाद मुझे फॉलो अप दीजिए। तब फिर उन्होंने मुझे 3 दिन बाद सीधा कॉल किया। पहले तो मुझे 3 दिन तक के कॉल नहीं आया तो मुझे लगा कि यार डेफिनेटली केस छूट गए अपने हाथ से, और शायद कुछ पता नहीं कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। पर फिर जब 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया तब समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया इस रूब्रिक ने वहाँ पे, है ना। और वो रेमेडी ने भी बहुत अच्छा काम किया उस लेडी के ऊपर, ठीक है। अभी देखिए एक और से सुनते हैं, बहुत सारे ना ऐसे पेरेंट्स आपके पास ना कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि उनका जो छोटा बच्चा है, एक तो वो गांव में रह के आए कुछ 8-15 दिन, या फिर तो उसके दादा दादी या उनके पेरेंट्स यहाँ पर उनके पास रहने के लिए आए और अब वो गांव में चले गए, ठीक है। सिचुएशन समझिए आपकी क्या हो सकता है, 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है।
अभी क्या है ना, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं कि एक छोटे बच्चे को लेकर आते हैं आपके पास और बोलते हैं कि इसको फीवर है या कुछ बीमार है ये, ठीक है। तो अभी क्या है ना, जब आप उसको हिस्ट्री में पूछते हैं तब वो आपको ऐसा बताते हैं कि ये ना दादा दादी की याद निकाल निकाल के बीमार पड़ गया है। ऐसा जब भी आपको सेम मिलता है ना, आंखें बंद करके आप उनको इग्निशिया दे दीजिए, वो बच्चा डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। इग्निशिया बहुत सुंदर काम करती है। एक और ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई छोटा बच्चा होता है और उसके ना ग्रैंडपा, मतलब क्या, जो दादा होते हैं, उनकी डेथ हो गई है और उस डेथ के बाद में ना ये जो बच्चा होता है वो बीमार रहने शुरू हो जाता है या फिर तो मायूस रहना शुरू हो जाता है, उदास रहना शुरू हो जाता है। ऐसा अगर कोई केस आपके पास आता है ना, तो ऐसे केस में आप उसे जेल्सिमियम दीजिए। इसके लिए क्या रूब्रिक है मुझे नहीं पता, पर उसको जेल्सियम देने के बाद में ना पेशेंट में बहुत सुंदर रिजल्ट देखे हैं मैंने अभी तक के। अभी ना एक और छोटी सी मेरी केस देखते हैं, उसमें से एक बहुत सुंदर रूब्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक मेरे पास ना 11 साल का लड़का था और ना उसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह से थे। उसकी मम्मी मेरे पास लेकर आई थी उसको, उसके चेस्ट रीजन पे पूरे इरप्शंस आए हुए थे और उसकी मम्मी मेरे पास लेकर आने के बाद में बोलती है कि ऐसी ऐसी तकलीफ है। तो फिर मैंने पहले क्या सोचा कि पहले बच्चे को पूछ ले कि क्या क्या तकलीफ है। मैंने उसको पूछा तो उसने उसके सिंपल से चीप कंप्लेंट्स मुझे सुनाए, जैसे कि बर्निंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, रात को नींद नहीं आती है इस ईचिंग की वजह से। इस तरह से उसने मुझे सवाल के जवाब दिए। उसके बाद ना फिर वो कुछ इतना ही निकल रहा था केस में और कुछ निकल नहीं रहा था। फिर मैंने उसको उसके स्कूल, कौन से स्कूल में जाता है, कौन से स्टैंडर्ड में है, उसके फ्रेंड सर्कल पूछा, फिर उसके परसेंटेज पूछे लास्ट ईयर के, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा उसको कैजुअल क्वेश्चंस पूछने लग गई, पर इतना कुछ खास निकल नहीं रहा था। फिर मैंने उसके मम्मी को पूछा कि इसका नेचर कैसा है। उसकी मम्मी ने बहुत सुंदर हिस्ट्री दी। उसकी मम्मी बोलती है, बोले 7 भाई, हमारी जॉइंट फैमिली है और 7 भाई बहनों में ये अकेला लड़का है और बाकी सब हमारे घर में लड़कियां हैं। मैंने बोला ठीक है। अब बोले ये बहुत आजकल ना बहुत गुस्सा करता है। मैंने बोला किस चीज़ पे गुस्सा करता है। बोले ना ये क्या करता है ना, इसकी इसकी जितनी भी बहनें हैं उनको बहुत मारता पीटता है बोले। मैंने बोला और क्या करता है ये, किस चीज़ पर इसको गुस्सा आता है, क्या करता है। बोले ये खुद, इसको कुछ चीज़ खाने को दी ना तो ये खुद की भी खा लेता है और क्या करता है ना, उसकी जो बहनें होती है उसकी बहनों की भी चीज़ें खाने की छीन के दोनों दोनों हाथों से खाता है बोले ये। मैंने बोला और, बोले ना ये इसके बहनों को बहुत मारता है। मैंने बोला क्यों। उस लड़के की तरफ देख के पूछा उसको कि क्यों रे, क्यों मारता रे तू तेरे बहनों को। तो उसकी मम्मी बीच में ही बोलती है, आज ही का आपको किस्सा सुनाती हूँ। बोले मैडम आज न, बोले इसकी छोटी बहन है, रियल रियल बहन ने इसका बिना पूछे चॉकलेट खा लिया बोले। तो इसने क्या किया ना, इसने बोले उसको इतना गुस्सा आया कि इसने उसको मारा बोले। तो वो देखकर, वो छोटी है, छोटी को मारना नहीं, इसलिए मैंने उसको मारा। तो वो मुझे क्या बोलता है ना, वो तो जो उसकी सिस्टर जो थी, मतलब उसकी जो बहन है, वो तो अंदर घर में भाग गई दादी के पास और वो कुछ बाहर आई नहीं, और मैंने ही इसको आज मारा। तो ये मुझे बोलता है बोले, पलट के जवाब देता है बोले, बोले तू मुझसे कभी प्यार नहीं करती है बोले, हमेशा तू उसकी साइड लेती है, उसकी गलती होके भी आज तू मुझे मार रही है, मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मैं तेरा बेटा ही नहीं हूँ। ऐसा मुझे आज बोल रहा था बोले। तो देखिए ये जो छोटी केस है ना, इसमें सिंपल से 2 और बहुत कॉमन ऐसे रूब्रिक निकलते हैं। फर्स्ट रूब्रिक क्या निकलता है ना कि ग्रास्पिंग ग्रीडी विथ बोथ हैंड्स एनीथिंग ऑफर्ड हिम। मतलब क्या ना, क्या करता है वो उसको जो चीज़ दी है खाने की वो भी खा रहा है, उसकी बहनों की भी छीन के दोनों दोनों हाथों से खा रहे है ना। सिंपल सा ये जैसा रूब्रिक है वैसा की वैसा ये वाले केस में लगता है। इसमें सिंगल हायोस है। और सेकेंड रूब्रिक क्या था ना इसमें, वो क्या बोलती ना उसकी मम्मी कि वो जब उसके मम्मी ने उसको मारा आज, जब उसको गुस्सा आया तब वो क्या बोलता है कि बोले
वो क्या बोलता है ना कि मम्मी तुम मुझसे प्यार नहीं करती है तो हमेशा उसकी साइड लेती है, मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो तेरा बेटा ही नहीं हूँ, है ना। ये जो से था ना, ये तो बहुत बहुत बच्चों में मैंने उनके पेरेंट्स से ये हिस्ट्री में सुना है। और उसका रुब्रिक है जेलेसी चिल्ड्रन न्यूबॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन व्हेन द। इसमें सिर्फ 2 रेमेडीज है, हायोस और इग्नेशिया। तो अभी ये दो ही रेमेडी है ये रुब्रिक में, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ना। तो हायोस क्या रहता है ना, हायोस अपने भाई जो अपने से छोटा भाई बहन है उसको मारता पीटता है ना। उसको जब गुस्सा आता है, उसको जब जेलसी आती रहती है तब। और इग्नेशिया ना, इग्नेशिया क्या करेंगी, मम्मी को जाके या पापा को जाके दादी को जाके उस छोटे बच्चे ने जो कंप्लेन, जो छोटा बच्चा है उसके प्रति वो कंप्लेन करेंगी उस पेरेंट्स के पास। पर खुद होके इग्निशिया मारेगी नहीं बच्चों को, उसके भाई बहनों को नहीं मारेगी। क्यों? इग्निशिया सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में है, इसलिए इग्निशिया छोटे भाई बहन की हमेशा केयर करती है। और इग्निशिया मोस्टली ना बड़ी रहती है घर की, वो लड़का हो या लड़की हो, बड़ा होता है कोई भी, है ना। तो ये सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया। और ये 2 रूब्रिक्स उठा के मैंने उसको हायोस दिया। अभी हायोस मुझे कंफर्म करना था मेरे केस में, तो मैंने कंफर्म कैसे किया, हमेशा का मेरा कॉमन सवाल। मैंने उसको क्या बोला, बेटा एक इंजेक्शन लेना पड़ता है तुझे, अभी थोड़ा सा उठ और मैं इंजेक्शन की तैयारी करती हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना सा मैंने उसको बोला, वो एकदम से डर गया, नहीं नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लूँगा, मैं छोटा नहीं बड़ा नहीं, कौन सा इंजेक्शन नहीं लूँगा, हाँ। और नहीं नहीं ऐसा बोला। फिर उसका जो आँखों में की जो डर था और वो रिएक्शन थी वो देख के फिर मेरे को कंफर्म हो गया कि ये हायोस है अपना। और मैंने उसको हायोस दिया। उसका 1 वीक के अंदर जितने भी चेस्ट रीजन में इरप्शन से पूरे रिजॉल्व हो गए पूरी तरह से। एक और सही देखते हैं। डॉक्टर साहब इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कि अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर दूं, है ना। ऐसा जब से आपको सुनाई दिया कहीं पेशेंट में, तो आप ना उसको एक रुब्रिक लीजिए, एंगर टीयर हिमसेल्फ टू पीसेस कुल, और उसको सल्फर दीजिए। ऐसा कि ऐसा आपको सही ज़रूरी नहीं है, मिल सकता है, पर मैंने ये जो रुब्रिक है इसमें कुछ ऐसे सल्फर निकाले हैं कि उसके जो अटेंडेंट है वो मुझे ऐसा बोले कि ना इनको जब भी गुस्सा आता है ना, एक अंकल थे, उसकी वाइफ बोलती है कि इनको जब भी गुस्सा आता है ना, बोले ये ना हमारे सामने बोले, अब हम उनको कुछ भी सवाल पूछते हैं या बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है, ये इस टाइप में कुछ पूछते हैं, तो उनको गुस्सा आता है उस चीज़ पर। और उनको जब भी गुस्सा आता है ना तो अपने आप को जोर जोर से पीटने लगते हैं बोले, है ना। और बहुत गुस्सा करते, दांत खाते और पीटने लगते। तो ना मैंने बहुत सारी रेमेडीज चेंज की थी, वो अंकल को कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैंने क्या किया ना, फिर ये रुब्रिक मैंने देखा और इसमें सिंगल सल्फर है, और मैंने उस पेशेंट को सल्फर दे के देखा तो इतने वंडरफुल रिजल्ट आए थे। आप भी आपके ओपीडी में ये कभी रुब्रिक अप्लाई करके देखना। अभी एक और से सुनते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे पेशेंट है कि ना मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कब से वर्कआउट कर सकूँगा डॉक्टर साहब। जब भी ना कोई भी पेशेंट को ना आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है उसको वर्कआउट की ज़्यादा पड़ी होती है ना, ऐसा जब आपको फील आता है ना वो पेशेंट में, आप ना उसको आंखें बंद करके ना उसको नक्सोमिका दीजिए और देखिए इतने वंडरफुल रिजल्ट आते हैं कि पूछो मत। नक्सोमिका पे से ना एक और पेशेंट का मुझे ना फील याद आ रहा है नक्सोमिका का, कि देखिए फील कुछ इस तरह से है कि कोई पेशेंट है आपके पास, जैसे कि मेरे पास था फीमोरल डीजनरेशन वाला एक था, कि उसका फीमोरल बोन बहुत डीजनरेट हो रहा था और उसकी वजह से उसको चलते नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, हार्डली 20 ईयर का एक लड़का था। और वो जब मतलब उसको ठीक से चलते नहीं आ रहा है, उसके पास एक लकड़ी के सहारे से वो थोड़ा चल रहा था। तो वो जब कैबिन में एंट्री करता है तो उसके जो घर वाले हैं जो मेरे पास लेकर आए थे वो उसको थोड़ा सा सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बंदे ने क्या किया ना, सहारा नहीं लिया, हाथ झटक दिया, वो जो
हाथ आगे ऑफर किया था जिस किसी ने भी, मुझे दिखा नहीं क्योंकि कैबिन में बहुत गर्दी थी और उसकी वजह से, तो उसने क्या किया ना, ऐसा हाथ झटक दिया उसका और उसका हाथ पकड़ा नहीं और सीधा डोर को पकड़ा और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा आगे आया और चल चल के पेशेंट की सीट पर बैठ गया। ठीक है, ये मैंने उसको ऑब्जर्व किया था, सिंपल सा। और ना फिर अभी वही कॉमन सिम्टम्स उन्होंने मुझे सुना है, ये हुआ, वो हो रहा, वो हो रहा, ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है। फिर मैंने सिंपल सा एक सवाल पूछा उसको कंफर्म करने के लिए, कि मैंने बोला क्या लगता है आपको, आप पहले जैसे फिर से चल पाओगे? तो उसमें उसने क्या जवाब दिया ना, वो बोलता, अरे मुझे 100% गारंटी है कि मैं पहले जैसा चल पाऊंगा। बोले मुझे तो अभी शादी वादी करनी है, बहुत कमाना है, बोले मेरे ज़िंदगी में, है ना। ये था उसका से, सिंपल सा से। और ना इस से में ना मैंने उसको से पर से ना नक्सोमिका दिया था और इतने सुंदर रिजल्ट थे कि आप पूछो मत। नक्सोमिका क्यों दिया ना, नक्सोमिका में एक रूब्रिक है, सैडनेस अल्टरनेटिंग विथ बॉयंसी, ये वाला रूब्रिक है। और इस केस में ना वो परफेक्टली बैठ रहा था। मतलब क्या सैडनेस कहा था ना, इतनी वो, मतलब 20 साल का लड़का है और वो चल नहीं पा रहा है और इतनी वो तकलीफ में है। क्या है उसकी तकलीफ बोले तो वो एक सैडनेस की स्टेज में। और अल्टरनेटिंग में जब मैंने उसको सवाल पूछा तो तुरंत वो कैसा जवाब देता है ना, एकदम पॉजिटिव की एम्बिशियसली ऐसा जवाब देता है वो, है ना। तो सिंपल सा इस केस में मैंने उसको ये रूब्रिक लगाया और उसको नक्सोमिका दिया। बहुत से पेशेंट ना ऐसा सह देते हैं कि ना जब भी मुझे गुस्सा आता है ना डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि सामने वाले का खून कर दूं, सामने वाले को एक कान के नीचे रख कर दूं, पर मैं रखता नहीं हूँ। ऐसा पेशेंट ने से बोला ना आपको, आंखें बंद करके ना उसको हिपार सल्फ दीजिए। देखिए एक और से देखते हैं, कुछ 4-6 महीने के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसकी मम्मी आपके पास लेके आती है कोई उसकी तकलीफ़ लेके, और उसकी मम्मी बहुत परेशान होती है कि मेरा जो छोटा बच्चा है बोले वो दवाई ही नहीं लेता है। बोले आप उसको ज़बरदस्ती दवाई देने की कोशिश करें तो एक तो रोता है और पूरी दवाई उल्टी करके या ऐसे थूक कर बाहर निकाल देता है। कुछ कोई भी ड्रॉप दो, कोई भी सिरप दो, मीठा दो, खट्टा दो, चरका दो, कैसे भी दो, लेता ही नहीं बोले ये मेडिसिन ना। ऐसे 4-6 महीने के जो बच्चे होते हैं ना उनको आप बेलाडोना दीजिए, है ना, बहुत सुंदर रिजल्ट है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे 4-6 महीने के बच्चे कि रात भर सोते नहीं है, मम्मी को परेशान करते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, पूरी रात जगाते हैं और दिन में सोते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए ना, ऐसे बच्चों के लिए ना आप सल्फ़र के बारे में सोच सकते हैं, उसको सल्फ़र दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएगी। सो गाइस ये थे कुछ पेशेंट के सेज और विथ रेमेडीज़ उनकी। मुझे लगता है कि ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू।